अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हमास रहनुमा खालिद मशाल की दुनिया से अपील, गजा की अवाम एक अजीम जंग लड़ रही है, उन्हें अकेला न छोड़ा जाए। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहने का सऊदी वली अहद ने जाहिर किया आज़म। तालिबान ने आदाब ज़िंदगी पर मबनी क़वानीन पर तनक़ीद करने वालों को बताया तकब्बुर करने वाले। कहा, इस्लामी क़वानीन पर तनक़ीद करने से पहले उसकी रूह को समझना ज़रूरी है। गुजरात में बारिश ने मचाई तबाही, गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही बारिश से अब तक 26 लोगों की मौत, 40,000 से ज्यादा लोग बेघर, 17,000 लोगों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। महाराष्ट्र में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को गिरफ्तार करने के मुतालबे में शिद्दत, एहतजाज में शिरकत करने जा रहे एमआईएम लीडर वारिस पठान को लिया गया हिरासत में। और किसानों के बाद अब कास्ट सेंसस पर बयान देकर कंगना ने बीजेपी के लिए खड़ी कर दी नई मुसीबत। कहा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कास्ट सेंसस। कांग्रेस ने कहा, साफ हो गया बीजेपी कास्ट सेंसस के है खिलाफ। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हमास के सीनियर रहनुमा और जमात के बैरून मुल्क उमूर के सरबराह खालिद मशाल ने कहा है कि गाज़िब सिहोनी हमारी आवाम के खिलाफ आए रोज एक बड़ी खुली जंग लड़ रहे हैं। खालिद मशाल ने कहा कि इसराइल मगरब किनारे के शहरों का मुहासरा कर रहे हैं, बिजली और पानी की सप्लाई काट रहे हैं, अस्पतालों का मुहासरा कर रहे हैं, जबकि मुजरिम दुश्मन रियासत के नाम नहाद मिनिस्टर्स मगरब किनारे में फ़लस्तीनियों का हशर गजा के फ़लस्तीनियों जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेघर गजा की आवाम एक अजीम जंग लड़ रही है, उन्हें अकेला ना छोड़ा जाए। महमूद अब्बास ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से गजा में जंगबंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अहले फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। दोनों कायदीन के दरमियान मुलाकात में जहां मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं गजा की पट्टी और मगरबी किनारे में इसराइल के हमलों को रोकने के लिए इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहजादा सलमान के साथ अपनी मुलाकात में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीन में मुसलमानों और ईसाइयों के मुक़द्दस मकामात के हवाले से इसराइली हुकाम के इश्तियाल अंगेज़ बयानात और तर्ज अमल के क़तरे की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई। ख़ास तौर पर इसराइल के इंतहाई राइट विंग के नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर एतमार बिन गुवेर के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इस मुलाकात में बाइस तवज्जो रहे। इसराइली फ़ौज के गजा में वहशियाना हमलों के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों में 58 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में इसराइली हमले जारी हैं, जिनमें गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि गजा जंग में हलाकतों की तादाद अब 40,500 से ज़्यादा हो चुकी है। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा में होने वाले इसराइली हमलों में मजीद एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद अबद रबू इसराइली हमले में जाँ बहक हो गए। उधर फ़लस्तीन के ग़र्ब उर्दन में जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन के फ़ौजी बाजू ने इसराइली फ़ौजियों का मुकाबला करने और इस इलाक़े में गाज़िब सियोनी हुकूमत का एक ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। मज़ाहमती तंजीम के फ़ौजी बाजू सराया अल-कुद्स से वाबस्ता तुलकरम बटालियन ने ऐलान किया है कि ग़र्बी उर्दन के अल-मनशिया इलाक़े में सियोनी फ़ौज का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया गया, जबकि नूर शम्स कैंप में सियोनी फ़ौज का एक बुलडोज़र भी तबाह कर दिया गया है।
रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के कर्स्क इलाके में यूक्रेनी ऑपरेशन से तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप का दावा है कि वो अकेले ऐसे शख्स हैं जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को खत्म करके आलमी जंग को रोक सकते हैं। अमेरिकी सियासतदान ने कहा कि देखें यूक्रेन में क्या हुआ, वो रूस पर हमला कर रहे हैं, लगता है कि तीसरी आलमी जंग करीब है। ट्रंप ने कहा कि ओवल ऑफिस पहुंचने से पहले सदारती इलेक्शन जीतने के फौरी बाद मैं रूस और यूक्रेन के दरमियान इस खौफनाक जंग को खत्म कर दूंगा और मैं इसे बहुत जल्द करूंगा। स्वीडन में गुज़िश्ता साल एक से ज़ायद मरतबा कुरान मजीद की बेहुरमती करने और नज़रातिश करने के जुर्म में 2 मलूनों पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अरब मीडिया के मुताबिक स्वीडिश प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि मलून सलवान मोमिका और मलून सलवान नजम ने 4 मरतबा किसी नस्ली या कौमी ग्रोह के खिलाफ इश्तियाल का मुजाहरा किया। दोनों मुलजिमान पर आयद फर्ज जुर्म में कहा गया है कि इन दोनों ने कुरान की बेहुरमती की और उसे नज़रातिश किया और मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरे किए। तालिबान ने अफगानिस्तान में नाफिज करदा आदाब ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हालिया क़वानीन पर तनक़ीद को तकब्बुर करार देते हुए कहा कि इस्लामी क़वानीन को मुस्तरद करने से पहले उसकी रूह को समझना ज़रूरी है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि हालिया नाफिज करदा कानून इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है, जिसका एहतराम और कुछ कहने से पहले उसे समझना चाहिए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि इस तरह समझे बगैर इन क़वानीन को मुस्तरद करना हमारे ख़याल में तकब्बुर का इजहार है। इन क़वानीन पर तनक़ीद करने वाले मुसलमानों को उन्होंने ख़बरदार किया कि एक मुसलमान का इस कानून पर तनक़ीद करना उसके अक़ीदे की कमज़ोरी का बाज़ भी बन सकता है। तर्जुमान तालिबान ने कानून के निफाज के लिए सख्त सज़ाओं के ख़दशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और न किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर लगाई गई पाबंदी ख़त्म कर दी है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जमात इस्लामी और उससे वाबस्ता अफराद के दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के सबूत नहीं मिले हैं। बता दें कि बांग्लादेश की माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर दी थी। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। रियासत गुजरात में बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। गुज़िश्ता 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की ज़िंदगी बदहाल कर दी। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब जैसे हालात हैं। सैलाब और बारिश की वजह से गुज़िश्ता 3 दिनों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। ये अमवातें राजकोट, आनंद, मही, सागर, खेड़ा, अहमदाबाद, मोरबी, जूनागढ़ और भरूच डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है। इसके अलावा सैलाब के बाद 40,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। 17,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। गुजरात के कई शहरों में चौथे दिन बुध को भी लगातार बारिश होती रही। बड़ौदा में भी हालात तशवीशनाक है। यहाँ के कुछ इलाके 10 से 12 फुट पानी में डूबे हुए हैं। को टच कर दो, दीवार गिरेगी तो नहीं ना। अगर गोल को पूरा टच कर दो
महाराष्ट्र में नबी करीम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए प्रोटेस्ट करने जा रहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान को हिरासत में लिया गया। इस मौके पर वारिस पठान ने कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से मुझे ही हिरासत में ले लिया। क्या ये सबका साथ सबका विश्वास है? आइन ने मुझे इजाज़त दी है कि एहतजाज करें। गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। करो, संविधान ने मुझे दिया है अपने हिसाब से, मगर शिंदे सरकार की पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है। रामगिरी खुली हवाओं में घूम रहा है। रामगिरी को अरेस्ट करो, हमारी मांग है। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था आज नागपड़ा जंक्शन पे, मैं वहाँ जा रहा था, पुलिस हमको अरेस्ट करके लेके जा रही है अभी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पीएम मोदी पर जमकर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क के माइनॉरिटीज ने पीएम मोदी को 400 पार से दूर रखा। 400 पार का एक ही मकसद था, पूरे मुल्क का हक एक ही हाथों में रखना, लेकिन मुल्क की अक़लियतों ने ऐसा नहीं होने दिया। पवार ने कहा कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन देना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में उन्हें मौका मिलना चाहिए। माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग में पवार ने कहा, मजीद कि वक्फ बोर्ड के मुताबिक अक़लियतों के जो हक हैं वो ख़त्म करने की साजिश है। वक्फ की प्रॉपर्टी क्या करना है, किस काम के लिए देना है, ये हक सिर्फ अक़लियतों का है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने फिर एक मर्तबा अपने बयान से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। दरअसल किसानों पर बयान देकर अपोजिशन को बीजेपी पर हमला करने की दावत देने के बाद कंगना रनावत ने कास्ट सेंसस बिल्कुल भी नहीं होने की बात कही है। इस पर कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने कहा कि बीजेपी की एमपी कंगना रनावत ने कहा है कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। इस बयान से साफ है कि बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ है। सुप्रिया श्रीनेते ने कंगना के बयान का एक क्लिप भी शेयर किया है जिसमें वो एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कास्ट सेंसस बिल्कुल भी नहीं कराने की बात करती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं कराएगी, उसके सख्त खिलाफ है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये बीजेपी की सांसद, चुनी हुई सांसद कंगना रनौत जी ने कहा है। उनसे दो टूक सवाल पूछा गया था कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अभी तक बीजेपी बचने की कोशिश करती थी, आनाकानी करती थी, इधर उधर इनको उनको दोषारोपण करती थी। अब पूरी तरह से साफ है कि जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। उनका मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है। ये बयान बीजेपी की एक चुनी हुई सांसद का है, और उन सांसद का है जिन्होंने अभी 24 घंटे से भी कम में बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की। आपको याद होगा कि इन्होंने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कह दिया था। हरियाणा चुनाव सर पे है, इनको तलब किया गया था। ये जेपी नड्डा से अभी अभी मिलकर आ रही हैं और उसके बाद ये कह रही हैं कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको बीजेपी का अधिकृत स्टैंड क्यों ना माना जाए? असलियत तो यह है कि बीजेपी ने शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के खिलाफ हमेशा साजिश करी है। वो रिजर्वेशन के भी खिलाफ है, वो संविधान को भी बदलना चाहते थे, और ये बात उन्होंने लोकसभा के चुनावों में बार बार कही। अब सवाल यह है, और पहला सवाल है, कि क्या जातिगत जनगणना की मुखालिफत बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है? क्या बीजेपी उसके खिलाफ है? क्योंकि आपकी सांसद कह रही हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल, आप कब तक दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का हक मारते रहिएगा? और तीसरी बड़ी बात यह है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए जातिगत जनगणना नहीं कराने की, जातिगत जनगणना तो होके रहेगी। आप नहीं कराइएगा, कोई बात नहीं, अगला प्रधानमंत्री कराएगा। उधर आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने किसानों को रेपिस्ट बताने वाली बीजेपी एमपी कंगना रनावत को एक बददिमाग खातून करार देते हुए कहा कि उन्हें पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाना चाहिए था। कंगना रनावत एक बददिमाग महिला है और उसको कतई संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए था। किसानों को बलात्कारी कह रही हैं, हत्यारा कह रही हैं,
बहुत ही ये अपमानजनक बात है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मियां मुस्लिम बयान को लेकर आसाम में 18 अपोजिशन पार्टियों ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी लीडर और सीएम शर्मा पर जात और मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया गया है। अपोजिशन पार्टियों का इल्जाम है कि शर्मा एक मखसूस तबके को निशाना बनाकर कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिससे रियासत में दंगे के हालात बन सकते हैं। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए अपोजिशन पार्टियों ने इल्जाम लगाया है कि सीएम शर्मा मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं। मोदी सरकार की कैबिनेट ने तेलंगाना समेत 10 रियासतों में 12 स्मार्ट शहरों की तरक्की को मंजूरी दे दी है। सनती तौर पर तरक्की याफ्ता जहीराबाद को 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में से एक के तौर पर तैयार किया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से इन रियासतों में मजमूई तौर पर 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स यानी मुलाजमतें पैदा होने का इम्कान है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमास रहनुमा खालिद मशाल की दुनिया से अपील, गजा की अवाम एक अजीम जंग लड़ रही है, उन्हें अकेला न छोड़ा जाए। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहने का सऊदी वली अहद ने जाहिर किया आज़म। तालिबान ने आदाब ज़िंदगी पर मुबनी क़वानीन पर तनक़ीद करने वालों को बताया तकब्बुर करने वाले। कहा, इस्लामी क़वानीन पर तनक़ीद करने से पहले उसकी रूह को समझना ज़रूरी। गुजरात में बारिश ने मचाई तबाही, गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही बारिश से अब तक 26 लोगों की मौत, 40,000 से ज़्यादा लोग बेघर, 17,000 लोगों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। महाराष्ट्र में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को गिरफ्तार करने के मुतालबे में शिद्दत, एहतजाज में शिरकत करने जा रहे एमआईएम लीडर वारिस पठान को लिया गया हिरासत में। और किसानों के बाद अब कास्ट सेंसस पर बयान देकर कंगना ने बीजेपी के लिए खड़ी कर दी नई मुसीबत। कहा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कास्ट सेंसस। कांग्रेस ने कहा, साफ हो गया बीजेपी कास्ट सेंसस के है खिलाफ। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।